हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 286 है। पार्ट नंबर 285 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर 12 13 जो है ना आपको 14 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 4501 है ना, आपको इस प्रश्न आते हैं कि चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको 12 13 है ना, आपको ये 14 से किस प्रकार से समेत है। देखिए तो 12 13 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 14 आ जाएगा। देखिए तो अगर मान लीजिए इसको क्या करते हैं, तो 12 14 को क्या करेंगे, तो 12 14 को किस प्रकार से आपको बनाएंगे। देखिए तो 12 14 किन संख्याओं से मिलकर बना। देखिए तो यहाँ पर 12 दिए, ठीक 12 दिए और 13 दिए, इन किन संख्याओं से मिलकर बनाए। तो यहाँ पर 1 2, देखिए यहाँ पर किन संख्याओं से मिलकर बनाए। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, यानी 1 2 1 3 यानी मिलकर यहाँ पर 12 13 यानी बना हुआ है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आपस में इसको सबको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, आपस में जोड़ देंगे। जब आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। देखिए तो 3 हो गया इधर से, 3 4 इधर से, कितना हो गया 7 हो गया, यानी 7 हो गया। और देखिए 7 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। जब 7 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 14 आ गया, कितना गया 14 गया। वही 14 आपको लिखा है, यानी 12 13 किस प्रकार से समेत है, तो 14 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से 4501 जो है ना, आपको उसी प्रकार से यहाँ पर संबंधित को बताएंगे। देखिए तो 4501 जो है ना किन संख्याओं से मिलकर बना है। तो यहाँ पर किसे, यानी 4 से, फिर यहाँ पर 5 ले, फिर यहाँ पर 0 से, फिर यहाँ पर 1 से। तो इनको भी क्या करेंगे, इनको भी आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। देखिए 5 है, 5 कितना हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 10 हो जाएगा। और 10 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब 10 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4501 जो एक है ना, आपको 20 ले समझते हैं। तो 20 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। देखिए नीचे आपको कह दिए 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको असंगत है। वही असंगत को बताना है कि आपको ये 4 ऑप्शन में से कौन सा असंगत दिख रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो शब्द लिखा है ना, शब्द किस प्रकार से लिखा है। देखिए ए में आपको चांदी दिया है, बी में एल्युमिनियम दिया है, और सी में कह दिए प्लेटिनम दिए, और यहाँ पर डी में कह दिए धातु दिए। इन चारों शब्द में से आपको बताना है कि कौन सा एक असंगत है, यानी 3 एक समान है, एक आपको असंगत है। देखिए तो यहाँ पर करें, मान लीजिए यहाँ पर हो गया, देखिए यहाँ पर चांदी हो गया, ठीक यहाँ पर क्या हो गया एल्युमिनियम हो गया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है प्लेटिनम दिख रहा है। इन तीनों क्या दिख रहा है, यानी चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया और यहाँ पर प्लेटिनम हो गया। इन तीनों क्या दिख रहे हैं, तो तीनों आपको क्या है धातु के अंतर्गत ही यानी परिभाषित किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, ठीक क्या करेंगे धातु लिखते हैं, ठीक क्या होगा यहाँ पर धातु, यानी धातु के अंतर्गत, यानी धातु के यानी अंतर्गत, ठीक क्या होगा अंतर्गत, यानी अंतर्गत ही क्या होता है, यानी परिभाषित होता है यहाँ पर, यानी परिभाषित, ठीक परिभाषित यहाँ पर क्या हो जाएगा परिभाषित हो जाएगा, क्या होगा परिभाषित, यानी परिभाषित किया जाता है, यहाँ पर किया जाता है, ठीक क्या होगा किया जाता है। देखिए जिस प्रकार से चांदी हो गया, ये यानी एल्युमिनियम हो गया और प्लेटिनम हो गया, क्या इन तीनों क्या है, तीनों आपको धातु के अंतर्गत ही परिभाषित हैं। लेकिन यहाँ पर धातु क्या होगा, धातु आपको एक अलग ही धातु है, क्या है अलग आपको धातु क्या है, धातु ही आपको एक धातु ही है। तो देखिए तीनों क्या है, तीनों एक समान दिख गया, और डी आपको क्या दिख गया अलग दिख गया, क्योंकि तीनों आपको एक धातु के अंतर्गत ही परिभाषित है। लेकिन धातु अपने आप में क्या है, एक धातु है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यही असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि HIM का अर्थ यानी 936 है और यहाँ पर CAM का अर्थ यानी 39 है, तो यानी MAP के लिए क्या कोड होगा। देखिए यहाँ पर यानी RPF कांस्टेबल, यानी देखिए यहाँ पर 31/3/2019 का पूछा हुआ प्रश्न है, यानी जितने प्रश्न इसमें लिए हैं सभी आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न से यानी
पेपर से ही लिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर वीडियो यानी देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 10 यानी 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि क्या बोल रहा है, यानी HIM को, यानी HIM का अर्थ क्या लिख रहा है, यानी 936 लिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यानी CAM को क्या लिख रहा है, 39 लिख रहा है। आपको बताना है कि MAP यानी मैप को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि HIM को यानी 936 किस प्रकार से लिख रहा है और CAM को आपको 39 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो HIM देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, H लिखिए, यहाँ पर I लिख दिया, यहाँ पर M लिख रहा है, क्या लिख रहा है, यानी M हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख रहा है, M लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, तो इसको आपको 936 लिख रहा है। तो 936 किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो H का स्थानीय मान कितना होता है, 8 पाता है, यानी I का स्थानीय मान कितना होता है, 9 पाता है, और यानी M कितने पाता है, तो आपको कितने 13 पाता है, कितने पाता है, 13 पाता है। तो यहाँ पर 13 रख लेंगे। अब इसको आपस में क्या करेंगे कि 936 आ जाएगा। देखिए मान लीजिए इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, क्योंकि जोड़ेंगे तो आपको 936 आएगा नहीं, यानी 8 को 9 को 13 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ गया, 936 आ जाएगा। कितना, 936 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए C लिखा है, ठीक, यानी CAM, यानी CAM को यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर M रखते हैं, ठीक, क्या लिख रहा है, 39 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, यहाँ पर 39 लिख रहा है। 21 प्रकार से 39 लिख रहा है। देखिए तो C का स्थानीय मान 3 होता है, और यहाँ पर A का स्थानीय मान 1 होता है, और यहाँ पर M का स्थानीय मान कितना होता है, 13 होता है। इनको भी क्या करेंगे, इनको भी आपस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जब 1 को 3 को यहाँ पर देखिए 13 को आपस में गुना करेंगे तो 39 आएगा। ठीक, कितना है, 39 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर मैप को लिखेंगे। देखिए यानी M हो गया, A हो गया और P हो गया, यानी यहाँ पर भी क्या करेंगे, यानी M का स्थानीय मान कितना होता है, 13 होता है, A का स्थानीय मान 1 होता है, और यहाँ पर P का स्थानीय मान कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। अब इसको भी क्या करेंगे, 13 को 1 को और 16 को आपस में गुना कर लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 208 आ जाएगा। कितना है, 208 आ जाएगा। यानी MAP को क्या लिखेगा, 208 लिखेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 208 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 93 से क्या हो रहा है, 96 हो रहा है, और 96 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 91 हो रहा है, 91 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 98 हो रहा है, 98 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 87 हो रहा है, और 87 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर 93 से यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 96 लिख रहा है। तो 93 में क्या करे, 93 में आपको 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 96 आ जाएगा। और 96 से देखिए यहाँ पर 91 लिख रहा है, तो 96 से 91 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, माइनस आपको 5 कर देंगे। क्या करेंगे, 96 में जब -5 करेंगे 91 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 91 से क्या लिख रहा है, यहाँ पर 98 लिख रहा है। जब 91 से 98 किस प्रकार से लिख रहा है, 91 में क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, 98 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 98 से क्या लिख रहे हैं, 87 लिख रहे हैं। 98 क्या करेंगे, 98 में आपको यहाँ पर 11 को माइनस कर लेंगे तो 87 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 87 में कौन सी संख्या को यहाँ पर जोड़ेंगे, कि कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि अगला संख्या आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 को किया है, फिर 5 को किया है, फिर 7 को किया है, फिर 11 को किया है, तो यहाँ पर प्लस किया है, फिर माइनस किया है, फिर प्लस किया है, फिर माइनस किया है। तो अब की बार प्लस करेंगे, लेकिन प्लस कितना करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ में देखिए सभी विषम संख्या लिख रहे हैं, यानी देखिए 3 हो गया, 5 हो गया, यानी 7 हो गया, 11 हो गया, तो अब की बार विषम संख्या क्या आएगा, 13 आएगा। क्या क्या, 13 आएगा। यानी 87 में 13 को जोड़ देंगे। जब 87 में 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 आ जाएगा। कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए 50 लड़कों की पंक्ति में मिस्टर पावर का स्थान दाएं छोर से यानी 14वां है, तो बाएं से उनका स्थान कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर आपको दिया है कि 50 लड़कों की एक पंक्ति में जो मिस्टर पावर है ना, मिस्टर पावर का स्थान क्या है, दाहिने से यानी दाएं से क्या है, 14वां है। तो मान लीजिए कितना है, टोटल 50 लड़के हैं। ठीक, कितना है, 50 लड़के हैं, और 50 में से एक का कितना है,
जब एक का कितना दिया यानी दाहिने छोर से आपको 14वां दिया, ठीक है 14वां दिया, तो आपको बताना है कि बाएं से उनका स्थान क्या होगा। जब दाहिने से दिया है और बाएं से पूछेगा तो आपको करना कुछ नहीं, इसमें करेंगे क्या, इसमें आपको 50 - 14 कर लेंगे और यहाँ पर एक को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर जब एक को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, तो 50 को क्या करेंगे, 50 में से 14 को माइनस करेंगे तो 36 आएगा, कितना 36, और 36 में एक को क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 37 आएगा, कितना आएगा 37 आएगा। तो आपको क्या हो जाएगा 37वां हो जाएगा, यानी बाएं से उनका स्थान कौन सा होगा, तो 37वां हो जाएगा। तो 37वां देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्न में से यानी कौन सा विकल्प दिए गए चित्र की उचित छवि है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर पोलैंड लिखा है, ठीक, ये पोलैंड को अगर हम दर्पण में देखेंगे, यहाँ पर एक दर्पण रखा है, ठीक है, इस दर्पण में देखेंगे, इस दर्पण में किस प्रकार से ये आपको आकृति दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आपको एक दर्पण लिखा है, ठीक है, अगर दर्पण को रखते हैं तो यहाँ पर पोलैंड लिखा है ना, पोलैंड के यहाँ पर एक दर्पण को रखते हैं। जब दर्पण में पोलैंड को देखते हैं, देखिए दर्पण में आपको डी को देखिएगा तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक, उसी को एन का देखिएगा तो एन आपको इस प्रकार से आ जाएगा, और यहाँ पर ए देखिएगा तो ए तो उसी प्रकार आएगा, लेकिन एल आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक, एल इस प्रकार से आ जाएगा, और यहाँ पर ओ उसी प्रकार से आएगा, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर पी लिखा है, पी आपको क्या दिखेगा, तो पी आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए आपको बताना क्या है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको यहाँ से देखिए ई आपको क्या दिए, यहाँ पर आपको कटिंग दिया है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर डी दिया है, ठीक, डी एन ए एल यानी ओ पी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी यहाँ पर देखिए डी दिया है, देखिए यहाँ पर डी दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए ऑप्शन बी को देखते हैं, तो ऑप्शन बी में देखिए डी दिया है, एन दिया है, ए दिया है, एल दिया है, ओ दिया है, पी दिया है, यानी ऑप्शन बी में मिल रहा है, क्या हो जाएगा। ये देखिए पोलैंड को अगर इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो आपको इस तरह का आकृति दिखेगा, इस तरह का जो आकृति है किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी कलम जो है ना आपको लिखने से समझता है, ठीक उसी प्रकार से चाकू जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपको चाकू दिया है ना, यानी कलम दिया है, कलम को आपको लिखना से समझता है, तो चाकू किस प्रकार से होगा। देखिए कलम से लिखने का कार्य करता है, कलम से लिखने का कार्य किया जाता है, यहाँ आपका लगता है यहाँ पर कार्य लग जाता है, ठीक है, कार्य किया जाता है, यानी किया जाता यहाँ पर जाता है। देखिए कलम से क्या होगा, कलम से लिखने का कार्य किया जाता है, उसी प्रकार से चाकू से क्या किया जाता है, तो चाकू से काटने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा काटने, ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा काटने हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रखना है काटने को, ठीक, यानी काटने का, ठीक, यानी काटने का कार्य किया जाता है, काटने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर क्या रखना है कार्य, ठीक, यानी कार्य किया, यहाँ पर किया जाता है। देखिए जिस प्रकार से कलम से लिखने का कार्य किया जाता है, उसी प्रकार से चाकू जो है ना चाकू से काटने का यानी कार्य किया जाता है। तो चाकू यानी काटने देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी काटना ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको यहाँ पर विकल्प दिए, इन विकल्प में से देखेंगे कहाँ आपको लुप्त संख्या दिए। देखिए यहाँ पर 3 आकृति दिए, इन 3 आकृति में से कहाँ आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। देखिए आपको यहाँ पर आपको लुप्त संख्या दिए, इसी के जगह पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या को यहाँ पर भरेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले आपको 2 आकृति में देखेंगे कि 2 आकृति में आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर 65 किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर 181 किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से हम आपको यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 2 को 5 को 6 को आपस में क्या करेंगे कि 65 आ जाएगा। देखिए 2 को जोड़ते हैं, 5 2 7 हो गया, 7 5 12 1 13 होगा, यानी 7 को और यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा, लेकिन 13 को तो हो ना रही है, यहाँ पर जोड़ने पर नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए क्या करते हैं गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 5 30 हो गया, और 30 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 30 दूनी के 60 होगा, यहाँ पर 65 नहीं आ रहा है। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक लगाएंगे, क्या करेंगे लॉजिक लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर करना कुछ नहीं, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे, आपस में क्या करेंगे स्क्वायर करने के बाद में इसमें जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जोड़ लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो गया, कितना 2 दूनी के 4 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या हो गया 5 50 25 हो गया, कितना गया
25 आ जाएगा, और 25 में क्या करेंगे यहाँ पर 36 आ गया, क्या करें 36 आ गया। देखिए यहाँ पर स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर किए हैं, 5 का स्क्वायर किए हैं, 6 का स्क्वायर करने के बाद में यहाँ पर कितना गया 4, 25 और 36 आ गया। इन सबको आपस में क्या करेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। कितना है 65 आ गया। यानी इसका मतलब कि ऊपर वाले के सबको यानी स्क्वायर करके 2 से जोड़ेंगे, यानी क्या करेंगे सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा। कितना है 65 आ जाएगा। उसी प्रकार से आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे 6 को, तो 6 को क्या करेंगे 6 को स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर 9 का स्क्वायर करते हैं। तो सबका स्क्वायर करने के बाद में आपस में जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 36 आ गया, फिर प्लस दिया है, ठीक। आपको 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 होता है, यहाँ पर कितना है 64 होता है, तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। फिर प्लस कितने दिए, यहाँ पर 9 दिए, तो 9 81 हो जाएगा। कितना का 81 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपस में सबको जोड़ लिए, जब सबको आपस में जोड़ने के बाद में हमको कितना गया, यानी 181 आ जाएगा। किस प्रकार से, देखिए 36 को 64 को 81 को आपस में जोड़ेंगे तो 181 आ जाएगा। कितना गया 181 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक। 2 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे, आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। देखिए जब आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना दिया, तो यहाँ पर मान लीजिए कितना गया 2 दूनी का 4 हो गया, फिर प्लस कितना दे 8 8 64 हो गया, यानी 64 हो गया। फिर प्लस कितना दे 7 7 49 हो गया। कितना गया 49 हो गया। यानी देखिए यहाँ पर 2 को यानी 8 को 7 को स्क्वायर करने के बाद में यानी 4 64 49 इन सबको आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे। सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 117 आ जाएगा। कितना गया 117। तो 117 आपको क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना भरा जाएगा, तो 117 भरा जाएगा। तो 117 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि एक जवान यानी 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर लगातार चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाते हैं। क्या करते हैं डायग्राम को बनाएंगे, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, ठीक। एक क्या होता है पूर्व होता है, ये आपको क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है दक्षिण होता है। देखिए डायग्राम को बना दिए, लेकिन आपको बोल क्या रहा है, आपको यहाँ पर दिया कि एक जवान जो है ना, एक जवान यानी उत्तर दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करेगा वो, ठीक। कितना चल रहा है उत्तर की तरफ, कितना चल रहा है 2 किलोमीटर चल रहा है, ठीक 2 किलोमीटर चल रहा है। आगे दिया कि चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर क्या करता है बाएं मुड़ता है, तो बाएं आपको इधर मुड़ेगा। कितना चल रहा है 3 किलोमीटर चलता है। अब बोल रहा है कि चलता है, फिर से वह बाएं मुड़कर लगातार चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ जाता है और लगातार चलता है। मान लीजिए लगातार चल रहा है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बाएं मुड़ा तो लगातार चल रहा है, ये किस दिशा में मुड़ा है, अभी देखिए ये दक्षिण दिशा में मुड़ गया। किस में, ये दक्षिण दिशा दिया है, क्या दिया यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, क्या होगा दक्षिण दिशा में। ये आपको लगातार किस दिशा में चल रहा है, तो दक्षिण दिशा में चल रहा है। तो दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दी गई श्रृंखला में आने वाली अगली उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपको इस आकृति दिया है ना, इस आकृति को आपको यहाँ पर अगला आकृति क्या आएगा उसी को आपको विकल्पों से देखकर बताना है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। यहाँ पर मान लीजिए श्रृंखला में अगले आने वाली उपयुक्त चित्र का चयन करें। किसने किसका चयन करना है, यानी चित्र का। देखिए इन चित्र का मान लीजिए एक श्रृंखला है, इन श्रृंखला में बताना है कि अगला जो यहाँ पर चित्र आएगा ना वो कौन सा चित्र आएगा आपको यानी बताना है। देखिए उसी को क्या करते हैं आप श्रृंखला को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी दी गई श्रृंखला में क्या करते हैं चित्र श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर एंड का चिन्ह दिया है, यहाँ पर तीर का चिन्ह दिया है। एक किस प्रकार से आपको ये दूसरा मिला है, ठीक क्या मिला है दूसरा मिला है। देखिए तो किस प्रकार से दूसरा मिला है, देखिए यहाँ पर क्या दिया एंड दिया है, ठीक यहाँ पर एंड दिया है और यहाँ पर आपको तीर दिया है। तो दूसरा में इस प्रकार से आ गया, तो दूसरा में किस प्रकार से आया है। देखिए तो एंड के क्या किया है, देखिए एंड को यहाँ पर क्या किया, एंड को थोड़ा सा किया यहाँ पर घुमा दिया है। उसी प्रकार से इसको भी क्या करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इधर घुमा दिया है। देखिए इसमें दूसरा में क्या किया और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर दूसरा के बाद में थोड़ा सा यहाँ से क्या किया, यहाँ से आपको एक नीचे घुमा दिया है। उसके बाद में तीर को क्या किया एक बार नीचे घुमाया है। देखिए यानी इसका फिर आगे देखिए आगे क्या किया, इसको यहाँ से घुमाया है, इसको यहाँ से घुमा दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एंड हो गया, एंड को यहाँ घुमा दिया है और तीर को आपको यहाँ घुमा दिया है। उसी प्रकार से अगला को घुमाना है। देखिए अगला घुमाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखिए एंड आ गया, एंड को यहाँ से देखिए पहला में देखिए आपको समझा देते हैं, ठीक पहला में देखिए आप अच्छे तरीके से समझा देते हैं, उसी में सबसे फॉलो कर रहा है। देखिए एंड हो गया ना, एंड यहाँ पर दिया है, एंड को क्या करेंगे यहाँ पर घुमा दिया है, तो तीर आपको इस प्रकार से हो गया, ठीक
उसी प्रकार से जब एंड को यहाँ पर ला दिया, ठीक, एंड को यहाँ पर ला दिया, यहाँ नहीं यहाँ पर लाया, ठीक, यानी सबसे आप कोना पर लाया, जब कोना पर ला दिया तो तीर इधर था तो तीर आपको इधर हो गया। ठीक, उसी प्रकार से देखिए जब यहाँ पर एंड को ला दिया, यहाँ पर तीर क्या हो जाएगा, तीर आपको इधर था तो इधर हो गया। उसी प्रकार से तीर आपको इधर था तो इधर आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जब ई वाला है एंड क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, देखिए यहाँ पर आपको बताना है, जब यहाँ पर बताने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए एंड दिया है तो एंड को क्या करेंगे, तो एंड को हम क्या रखेंगे, देखिए एंड को यहाँ पर रखा है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा घुमाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो एंड आपको यहाँ पर आ गया। ठीक, यानी इसको क्या कहेंगे, इसको घुमा दिए, एंड यहाँ पर आ गया। उसके बाद में देखिए तीर को भी हमको क्या करेंगे, घुमाना है। जब तीर को यहाँ पर देखिए सीधा दिया है, जब घुमाएंगे तो यहाँ पर टेढ़ा हो जाएगा ना, यानी इस तरह से हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी तीर को देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से आ जाएगा, क्या आएगा, इस प्रकार से तीर आ जाएगा, यानी तीर और एंड देखिए आपको इस प्रकार से आ जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको एक क्या दिया, यहाँ पर विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान 3 शब्द दिए। इन तीनों शब्द को आपको बताना है कि यानी वेन आरेख में से कौन सा वेन डायग्राम आपको अच्छा यानी संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर विज्ञान दिया है, गणित दिया है और जीव विज्ञान दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, कौन सा आपको कॉमन दिख रहा है। देखिए तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो हमको विज्ञान दिख रहा है। क्या दिख रहा है, विज्ञान दिख रहा है। तो मान लीजिए एक क्या हो गया, यहाँ पर विज्ञान हो गया, यहाँ पर विज्ञान हो गया, यानी बी लिख देते हैं, बी आई लिखते हैं, विज्ञान हो गया। ठीक, और विज्ञान के अंदर में क्या आते हैं, यानी गणित आपको अलग हो गया और जीव विज्ञान अलग हो गया, लेकिन दोनों क्या आते हैं, विज्ञान के अंदर में ही आते हैं। देखिए जीव विज्ञान के अंदर में क्या आता है, गणित भी आता है और जीव विज्ञान के अंदर में आपको यहाँ पर क्या आएगा, जीव विज्ञान भी आता है। यानी विज्ञान हो गया, विज्ञान के अंदर में क्या आता है, यहाँ पर मैथ, यानी यहाँ पर ए में लग रहता है मैथ हो गया। यहाँ पर जीव विज्ञान के यहाँ पर क्या रहते हैं, बायोलॉजी हो गया, क्या है, बायोलॉजी हो गया, यानी जीव विज्ञान हो गया। देखिए यहाँ पर फिर से समझिए, यहाँ पर जो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर विज्ञान दिख रहा है। क्या दिख रहा है, विज्ञान दिख रहा है, विज्ञान हो गया। और यहाँ पर देखिए बड़ा वाला क्या होगा, ये विज्ञान हो गया। ठीक है, हो गया विज्ञान। विज्ञान के अंदर में ही आपको गणित आते हैं और यहाँ पर विज्ञान के अंदर में ही के जीव विज्ञान आते हैं, लेकिन दोनों क्या है, देखिए मैथ आपको अलग हो गया, विज्ञान भी अलग हो गया, दोनों क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन सब आपको विज्ञान के अंदर में ही आते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का देखेंगे वेन डायग्राम किस तरह से आपको बन रहा है, यानी इस तरह का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे के केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं, यानी पिंकी। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, पहले प्रश्न को बनाते चलेंगे। यहाँ पर दिए क्या है, यहाँ पर दिए कि 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके खड़ी हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त हो गया, यहाँ पर क्या घेरा रख लेते हैं। ठीक, अब आगे बोला कितने 6 दिए हैं, तो यहाँ पर कितने गए, 6 हो गए। यहाँ पर देखिए 6 हो गए। 6 के बाद में यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं निभि को रखते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपको बोलेगा उसी को हम रखते चलेंगे। अब आगे बोला है कि पिंकी के बाईं ओर रीना है, जो पिंकी के बाईं ओर कौन है, रीना है। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप अंदर दिया, ठीक, यानी मुंह केंद्र की ओर किया है, क्या केंद्र की ओर मुंह किया है, सब क्या 6 आपको केंद्र की ओर मुंह किया है। जब यहाँ पर क्या रखेंगे, पिंकी को रखते हैं। जब यहाँ पर पिंकी को रखेंगे तो पिंकी के जो है बाईं ओर कौन है, रीना हो गया, तो यहाँ पर रीना हो जाएगा। क्या होगा, रीना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर बाईं ओर जा रहा है, क्या बाईं ओर हो गया, क्या हो गया, बाईं ओर हो गया। अब आगे दिया है कि देखिए आगे दिया है क्या, रीना और शिवानी के मध्य में यानी कौन है, भाना है, यानी शिवानी और आप यहाँ पर रीना, दोनों के बीच में कौन है, यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर भाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, शिवानी को रख लेते हैं। ये क्या होगा, शिवानी और रीना के बीच में कौन दिख रहा है, यहाँ पर आपको भाना है, कौन है, भाना है, तो भाना को रख लेते हैं। आगे देखिए आगे आपको क्या बोला है, आगे दिया है कि हिमांशु पिंकी और निभा के बीच में है। हिमांशु जो है ना, हिमांशु पिंकी और निभि के बीच में है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर हिमांशु को रखते हैं, यानी हिमांशु का क्या होगा, हिमांशु जो है ना आपको निभि और पिंकी के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर निमी को रख लेते हैं, क्या निमी को रख लेते हैं। यहाँ तक तो समझ रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि शिवानी के बाईं ओर कौन है, बोल रहा है कि शिवानी के बाईं ओर कौन है, शिवानी के बाईं ओर देखिए, शिवानी के बाईं ओर कौन दिख रहा है, ये शिवानी हो गया। ठीक, क्या दिख रहा है, शिवानी के बाईं ओर। तो शिवानी के बाईं ओर अगर देखिएगा तो बाईं आपको इधर आएगा, ठीक, क्या आएगा, बाईं आपको निभी आएगा, क्या आएगा, बाईं ओर क्या आएगा, निभी आ जाएगा।
अगर दाहिने पूछेगा तो दाहिने आपको क्या आ जाएगा, तो दाहिने आपको यानी माना आ जाएगा, क्या है यानी भाना दिया है ना, भाना आ जाएगा। लेकिन आपको क्या पूछा है, तो शिवानी के बाईं ओर कौन सा है, तो शिवानी के बाईं ओर आपको निमी हो गया। तो निमी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी बाईं ओर क्या है, तो निमी दिया है, तो निमी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।